वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज सुहेल तुर्की। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, यानी सब अच्छा होगा उम्मीद करता हूं। और इन दिनों में आपने काफ़ी सारी तैयारी भी की होगी और अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे, लाइव सेशंस भी ले रहे होंगे, मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। सो होपफुली काफ़ी सारे बच्चे जो है क्लास में ज्वाइन भी करते हैं। सो आई थॉट मे बी इट इज़ गुड टाइम आज भी आपके साथ इंटरेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जैसे कि आपने देख लिया होगा, थंबनेल में भी आपको पता चला होगा कि आज हम हिस्ट्री की करंट अफेयर्स की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली हिस्ट्री के ऊपर एक न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इट इज रिलेटेड टू द फिलॉसफी भक्ति मूवमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एज वेल। यानी कि ये न्यूज़ जो है दो तीन चीज़ों के बारे में हमें बताएगी। सो होपफुली आज आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, इसके नोट्स भी बनाइएगा और यकीन मानिएगा कि जब आप इसका माइंड मैप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है आपको। मैंने कोशिश की है कि मैंने जो लिखा है वो मैंने माइंड मैप के ही थ्रू बनाया है, बट आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इसको नोट्स की तरह ही ऐसे ही फॉर्म कीजिएगा। और यकीन मानिएगा कि जब भी कोई चीज न्यूज में होती है तो हमसे वही चीज पूछी भी जाती है। सो चले आज मैं आपको लेके चलता हूं करंट अफेयर्स में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिले। इस चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं जहां पे मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, क्रॉनिकल, बहुत सारा कुछ डाला हुआ है। सो प्लीज चेक देम प्रॉपरली। अगर किसी को भी कोई इश्यू है तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। नंबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कहीं पे भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज आप मेरे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लें और वहां से जो मेरे से हेल्प हो पाएगी हम वो आप हेल्प आपकी करेंगे। सो आई शुड स्टार्ट बिफोर सब्सक्राइब फॉर मोर यूपीएससी हिस्ट्री गुरु सुहेल तुर्की। और उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से और इस चैनल के थ्रू आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता भी चल रहा होगा। और मैं कोशिश करता हूं हर दिन कि आप लोगों को नई नई वीडियोस के साथ वैसा कंटेंट दूं जिसको आप सब जानते हैं कि मेरा बिलीव ये है और मैंने स्टार्टिंग से जब भी ये शुरू किया है, आई बिलीव दैट ऑथेंटिसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कितना ऑथेंटिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे, जब मैं बात करता हूं कि सर करंट अफेयर्स की पर्टिकुलरली, तो हिस्ट्री के अंदर में भी करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं है कि खाली बाकी की जो बुक्स हैं, साइंस हो गई या बाकी, उनमें ही चलता है। हमारी काफी सारी और बुक्स के अंदर में भी हमें यूज करना पड़ता है। भाई क्या यूज करना पड़ता है? करंट अफेयर्स का यूज करना पड़ता है। तो कीप इन माइंड यूपीएससी हिस्ट्री गुरु एंड डू सब्सक्राइब दिस। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। और आज मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो करंट अफेयर्स में है और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। आई होप आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। 2021 पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी देने जा रहे हैं इस बार प्री का एग्जाम, उनके लिए तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जानना भी चाहिए कि क्या न्यूज़ है। सो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक आसाम के बारे में। और ये न्यूज़ रिसेंटली आपको द हिंदू में देखने को मिली होगी, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाई अगर आपने फिलॉसफी और एंशिएंट हिस्ट्री में देखा होगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा फिलॉसफी रही है। ये फिलॉसफी हम लोगों को जानकारी देती है कि आखिर धर्म जो होते हैं, रिलीजन्स जो होते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है। और आज आई होप आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली न्यूज जो आई थी दैट वाज रिगार्डिंग द आसाम सतरास। अब ये शब्द अगर आपने नहीं पढ़ा है, हमारे लिए की पॉइंट ये वाला पार्ट है, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूज में है। और ये एक शब्द जो यूज किया गया है सतरास, आसाम के अंदर हमें मिलता है। अब ये भी बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द आसाम। तो याद करिएगा कि आसाम बहुत मशहूर है इन चीजों के लिए। सो व्हाई इन न्यूज, और ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो अपना फोकस इस पे रखिएगा क्योंकि न्यूज इसी के ऊपर है कि व्हाई इन न्यूज देयर आर ए मोनिस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये मोनिस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सतरास जो हैं ये मोनिस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये आपको दिखाया गया है
जहां पे मोनेस्ट्रीज वगैरह टाइप की बहुत ही सजाया हुआ होता है। यहाँ पे आपकी पूजा वगैरह जो आरचना की जाती है वो इसी के अंदर की जाती है। ये एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। बड़ा ही डेकोरेट करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डेकोरेशन देखने को मिल रही है, काफी सारा डेकोरेट किया जाता है ये लोग, और बड़ी खूबसूरत से सतराज होते हैं। आसाम में सबसे ज्यादा है, और कहां पे सबसे ज्यादा है, न्यूज में भी है। और सर सबसे पहली चीज जब हम सतराज की बात करते हैं, दे आर मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो किसी से रिलेटेड होता है। तो आप ये रिलेशन इसकी दे सकते हैं कि ये एक फिलॉसफिकल रिलीजन से रिलेटेड है, फिलॉसफिकल है, यानी यहां से किसी धर्म के बारे में हमें पता चला होगा। डू रिमेंबर। तो कब की बात है ये है बात भाई 16th सेंचुरी के अंदर। अब आपको यहां पे लिंक करना पड़ेगा बेटा। आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भक्ति मूवमेंट हमने शुरू की, इस भक्ति मूवमेंट को शुरू जब किया गया, जब आपको याद है कि 6 से लेके 12th सेंचुरी तक और फिर 12 से लेके 16th सेंचुरी तक यूज किया गया। इसी बीच में शंकराचार्य ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। भक्ति मूवमेंट इससे आई थी क्योंकि यह बताया जाता है कि धर्मों के अंदर काफी सारे रिचुअल्स आ चुके थे। इन धर्मों के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो गई थी कि लोग बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह करते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो फिर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग, जैसे कबीर के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुरु नानक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि क्लियरली मेंशन हमारी तमिलनाडु की बुक के अंदर भी है। भक्ति मूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यूपीएससी बहुत बार पूछ भी चुका है। और फिर एक डिसीजन लिया गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि अगर धर्मों को बहुत रिजिड कर दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणाइजेशन बहुत ही डोमिनेंट था और ब्राह्मण लोगों के द्वारा कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा माना जाता था कि पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इन लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना हम थोड़ा सा रिफॉर्म करें, यानी धर्मों के अंदर थोड़ा सा एक चीज बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नया धर्म बनाया। आपको याद होगा कि भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया के तमिलनाडु से स्टार्ट हुई, फर्स्ट तमिलनाडु, देन इट वेंट टू इनटू द नॉर्थ साइड एज वेल। और आपको याद होगा कि इसमें 2 डिवीजन हुए थे, अलवर्स और नायनार्स, एक विष्णु को मानने वाले, एक शिवा को मानने वाले। और फिर इनकी टीचिंग को आगे तक पहुंचाया गया। इस टीचिंग के अंदर सबसे बड़ी बात जो लिखी गई थी वो ये थी कि हम लोगों को ब्रदरहुड के ऊपर काम करना, यूनिटी। और इसी भक्ति मूवमेंट में, और इवन दो की सूफी मूवमेंट भी आ चुकी थी कि मुस्लिम्स एंड हिंदू ऑल आर इक्वल, कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं। अब न्यूज भी बनती है इसके ऊपर। तो सर 16th सेंचुरी के अंदर इसी तरीके का, क्योंकि ये न्यूज में है, बेसिकली न्यूज में सतराज हैं, इनको सजाया गया और बहुत सारे सतराज हमें देखने को, नियर अबाउट 900 सतराज जो है देखने को मिले। अब यहां पे याद रखिएगा कि 16th सेंचुरी के अंदर सर एक नया कंसेप्ट आया 16th सेंचुरी के अंदर, और दैट वाज नोन एज अ नियो वैश्विनाइट्स रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ये 16वीं शताब्दी के अंदर एक मूवमेंट की गई जो कि वैश्विनिज्म को बढ़ावा देती है। और इस 16th सेंचुरी के अंदर ये स्टार्ट करने वाले का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका नाम, कौन सा संत है, ये संत थे और इनका नाम था वैश्विनाइट संत रिफॉर्मर कॉल्ड श्रीमांता शंकरादेव। शंकरादेव जो है ये इसके हेड बनते हैं, श्रीमांता शंकरादेव। यही न्यूज में है बेटा, प्लीज देखिएगा। और ये प्री का आपका क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। इवन दो हम लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ किताबों में इनका नाम भी देखने को मिलता है। अब सतराज जो होता है, अब ये कि कहां से सवाल निकलेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब यहां पे देखना यह है कि इन्होंने एक फिलॉसफिकल चलाया। इनका मानना यह था कि धर्मों के अंदर, ये भी यही मानते थे, हमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे लोग उस समय धर्मों को अपने फायदे के लिए यूज करते थे। तो भाई यहां पे बनता है आपके लिए पॉइंट कि जो सतराज हैं, सतराज को कहा जाता था नामघर, नामघर, याद रखिएगा। द अनदर नेम ऑफ द सतराज इज द नामघर। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स, वाई इन न्यूज।
नामघर वो जगह होती है जहां पे वर्शिप हॉल होता है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहां पे भगवान की पूजा की जाती है, लाइक एज ए काइंड ऑफ ए टेम्पल। अब ये आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से है। नाम घर या वर्शिप हॉल कह दे या सतरास कह दे, ये तीनों नाम एक हैं, लेकिन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सतरास, इट्स अ नामघर और अ वर्शिप हॉल। और सर हेडेड बाय, यहां पे इस 17 को हेड कौन करता था? जैसे हम लोग मंदिर के अंदर प्रीस्ट को नाम देते हैं, यानी कि प्रीस्ट होता है, मस्जिद के अंदर मौलवी होता है, और इन 17 के अंदर जो हेड होता है उसको 17 देवीकर कहा जाता है। डू रिमेंबर दैट इज इंपॉर्टेंट। 17 देवीकर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे फिर से 2 मार्क्स, यानी इसी को चलाता है, 17 से ही शुरू होता है। सर ये कौन होते हैं, यानी ये क्या करते हैं? तो बेसिकली ये इस तरीके की बात है कि ये होते हैं मॉन्क। अब ये मॉन्क तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यू आर नाउ रीडिंग अबाउट दिस। दे आर मॉन्क्स, ये मॉन्क होते हैं। अच्छा सर इनका काम क्या होता है? ये मॉन्क होते हैं यानी कि भक्त, या इनको आप भक्त कह सकते हैं, लेकिन सर ये बड़ी ही छोटी एज के अंदर 17 के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो भी इस 17 के अंदर आता है फिलॉसफी सीखने के लिए, इंडिक्टेड इनटू 17 एट वेरी यंग एज, बहुत ही। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे क्लियर पॉइंट एक बता देता हूं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये शादी नहीं करते थे। शादी भी करते थे, कुछ लोगों ने नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि 17 के अंदर गया और फिर ये बाद में वापस नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता था। करेंटली अगर इंडिया की बात करें, न्यूज में यह है कि करेंटली आसाम जो है, करेंटली सबसे ज्यादा, करेंटली आसाम के अंदर 917 हैं मोनेस्ट्रीज हैं स्प्रेड अक्रॉस द आसाम। बट द मेन सेंटर जो इसके हैं, मेन सेंटर कितने हैं भाई? 3। एक का नाम है बोरदोवा, सेकंड जो है आपका आसाम के अंदर मुजौली, एंड द थर्ड इज नोन एज बरपिता। ये जो है ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सतराज हैं, और ये इंडिया के सबसे फेमस सतराज में माने जाते हैं। रीजन, यानी कहा जाता है कि इन तीनों के अंदर अगर हम देखें सर, तो इन तीनों के अंदर आजकल जो एक्टिविटीज चल रही है उसको हम कहते हैं यूनिक वर्कशिप। एक ऐसी वर्कशिप जो हमें कहीं और किसी धर्म में देखने को नहीं मिलती। क्या है ये धर्म, किस तरीके से वर्कशिप? सबसे पहले यहां वर्कशिप चूज की जाती है आर्ट के थ्रू, कला के थ्रू। एक चलता है यहां पे म्यूजिक, दूसरा होता है डांस, और तीसरा होता है थिएटर। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर आ रहा है। अब ये तीनों चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं। जो म्यूजिक है उसका शब्द जो यूज किया गया है, अब म्यूजिक आप नहीं लिख सकते, म्यूजिक को कहा जाता है बोरगत, बोरगीत, 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 बहुत इंपॉर्टेंट। बोरगीत किस धर्म से संबंधित है? 17। डांस, डांस को कहा जाता है, देखिए एक्स के नाम से लिखा है सात्रिया, सात्रिया, ये देखिए सात्रिया, जात्रिया कह दें या सात्रिया कह दें, शब्द यूज करिएगा कि डांस को क्या कहा जाता है। और तीसरा होता है थिएटर, थिएटर को क्या कहा जाता है? बहुना, बहुना, डू रिमेंबर, बहुना। बोरगीत, सात्रिया, बहुना, 3 शब्दों से वर्शिप की जाती है। आई होप आपने इससे पहले अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज डू रिमेंबर, दिस इज इन द करेंट। एंड तभी मैं कहता हूं कि कभी कभी अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है तो आपकी वर्शिप नहीं होगी। तो मोस्टली ये इन चीजों के ऊपर वर्शिप होती है, भगवान की चांटिंग वगैरह जो करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर ये आसाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर बन गया है, यानी कि पार्ट ऑफ द आसामिक कल्चर। सर ये जो शंकरदेव थे जिन्होंने ये शुरुआत की, उनका मानना क्या था? वो क्या चाहते थे? समाज से उन्होंने क्या डिमांड की? भाई देखिए, समाज से पहली डिमांड, प्रेज एंड चांटिंग, देयर शुड बी नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा था कि सोसाइटी बेसिस ऑन इक्वालिटी, एक ऐसा समाज जो सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आए। इनकी फिलॉसफी किसकी? शंकरदेव, उन्हीं के नाम से 17 जाने जाते हैं। तीसरी चीज इन्होंने कही है कि दैट देयर शुड बी ए फ्री फ्रॉम कास्ट, समाज ऐसा होना चाहिए जो कास्ट पे बेस्ड ना हो। उसके बाद इनका यह मानना था कि भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति का मतलब है एका शरणा नाम धर्म, यानी कि हर धर्म के अंदर
सबका भगवान एक है। तो ये बन गया इनका चौथा पॉइंट। और पांचवी चीज, नो आइडल वर्शिप, जो मैं आपको वहां पे बता भी चुका हूं कि आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते। और एका शर्म शरणा नाम धर्मा, यानी कि मतलब होता है धर्म वॉज बेस्ड ऑन, चार चीजों पे धर्म बेस्ड होता है इनके मुताबिक। देयर इज द 4 कंपोनेंट्स ऑफ गॉड, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है गॉड, क्या हो गया भाई, गॉड पहला होता है, गॉड से चढ़कर कोई नहीं, क्रिएटर। दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज नाम, नाम क्या होता है मतलब प्रेज। देवा का मतलब होता है गॉड, देवा का शब्द जो यूज किया गया है वो गॉड से रिलेटेड किया गया है। नाम मीन्स प्रेयर करना, भक्त डिवोटीज यानी कि वर्शिप करने वाला, एंड गुरु मीन्स टीचर। तो इनके पूरे धर्म के अंदर 4 कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 4 कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोगों को याद रखना है कि ये लोग आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही अपने भगवान को पूजा करते थे। सो दिस वाज द होल न्यूज रिगार्डिंग दिस सतराज, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज कि आपका आसाम के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। होपफुली आप लोग इस न्यूज को पूरा कवर करेंगे, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे और उस समय आपको भक्ति मूवमेंट डालनी पड़े तो 16th सेंचुरी के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि इन 17 लोगों ने भी काफी सारा हेल्प की और करेंटली इतने सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। So hopefully this was the all over the news regarding the art and culture and the part of Asami Satraj, and hopefully कि आपने इसको शायद पहली बार पढ़ा हो तो प्लीज नोट बना लीजिएगा। जैसे बड़ा सिंपल सा मैंने बनाया है, आपको भी वैसे ही सिंपल बनाने की जरूरत है। मेक योर कंटेंट वेरी लेस and stick to one content rather than moving from one content to another content. It will lead nowhere, आपको कहीं पे नहीं लेके जाएगा। I always, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है रिगार्डिंग हिस्ट्री और रिगार्डिंग द इंडियन सोसाइटी, प्लीज डू लेट मी नो। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप 7006208719 8719 पे। यहाँ पे आप मेरी क्लास की जानकारी भी ले सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर और वहां पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और जहां कहीं पे भी आपको लगता है, और देखिए कि प्री का एग्जाम आने वाला है, सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। You need to be in the current affairs, including every topic. So this was all about today. I hope you have enjoyed the current affairs. इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज डू शेयर दिस चैनल, इस चैनल के साथ अपनी मोहब्बत बनाए रखें और कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर आप सुहेल तुर्की से कुछ सीख रहे हैं, रियली में अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं, एंड इवन दो एवरीबडी नोज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, गिविंग द मैराथन क्लासेस, फ्री क्लासेस, सो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर आपके पास कोई सही जानकारी है और आप पढ़ रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी वेरी लार्ज। हम अपने इस चैनल को एक बहुत अच्छी कम्युनिटी और कंटेंट के रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो डालेंगे। सो होपफुली इतना मैं अपने स्टूडेंट्स से अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े, और ज्यादा बच्चे जुड़े, खासकर जो बिल्कुल भी टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते। और यकीन मानिए कि मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाएं, इन द नेक्स्ट डे मैं वही वीडियो लेके आता हूं। सो होपफुली इस वीडियो को आप एंजॉय करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। याद रखिए कि यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी के एग्जाम में आपकी सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देखी जाती, आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाता है, आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है। होपफुली आप लोग आज ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर एक इशू होता है, प्लीज डू लेट मी नो। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। May Allah bless you all. Sooner or later, you all are going to be eyes open. Till then, with a new video, inshallah, I will come with some new topics. Till then, take good care of yourselves. Bye bye.